सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपनी तीसरा लेक्चर। एंड इस लेक्चर में आज हम देखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, कि ऑपरेटर्स उसके टाइप क्या क्या होते हैं। और आज हम केवल ऑपरेटर्स करने वाले हैं बिकॉज इन सभी के रियल लाइफ एग्जांपल्स और एनालॉजीज थोड़ी सी बड़ी हैं, सो दैट लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए। इस वजह से आज हम केवल ऑपरेटर्स का काम करेंगे। और अप्रोक्स में भी आठ के आसपास इसमें टॉपिक्स हैं। सो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स, उसके टाइप्स, कि क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं और क्या उसके टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जिसमें कि हम मैथमेटिक ऑपरेटर्स का देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन कंपैरिजन जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, उनको देखेंगे। एंड आफ्टर दैट हम करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर हम करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, एंड देन मेंबरशिप ऑपरेटर, और लास्ट में बिट वाइज ऑपरेटर्स। अब सबसे पहले इस वीडियो में मेरी एक बात, जैसा कि मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कल कमेंट किया कि लाइक इसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। आई नो, एंड थैंक्स फॉर कमेंटिंग। आपने जो भी कुछ सोचा, जो भी कुछ फील किया, आपने उस चीज को कमेंट किया, एंड थैंक्स फॉर दैट। एंड डोंट वरी, आई एम विद यू, यू शुड बी विद मी। आपको भी मेरे साथ रहना है और मुझे भी आपके साथ। एंड डोंट वरी, मैं आपको फिर से भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हम इस एआई जर्नी को कंप्लीट करेंगे और एक साथ करेंगे, और डेफिनेटली करके ही रहेंगे। फाइन। सो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि एग्जैक्टली ऑपरेटर्स का यूज और ऑपरेटर्स बनाए क्यों गए। फाइन। देखो, जब भी हम किसी काम को परफॉर्म करते हैं इन कंप्यूटर और इन डेली लाइफ, तो उसमें करते क्या है हम, कि हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। फाइन। अब कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो आप कैलकुलेशन हम किसी भी तरीके की कर सकते हैं। जैसे मैंने खाना खाया। फाइन। अब मैंने बोला कि मुझे, सबसे पहले मैंने दो रोटियां ले ली। फाइन। अब मैंने बोला कि मुझे दो रोटियां और दो। अब इसको, इस कैलकुलेशन को हमने कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं समझा, हमने सिंपल बोला कि मैंने पहले दो रोटियां खाई एंड आफ्टर दैट मैंने फिर से दो रोटियां खाई। अब दो प्लस दो चार, आज मैंने चार रोटियां खाई। अब देखो, ये जो आपने दो प्लस दो को ऐड किया ना, दैट इज द ऑपरेशन। और जिस चीज से ऐड किया उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। फाइन। ऐसी डेली लाइफ में हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर बट इन पाइथन, इन कैलकुलेशंस को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स को बनाया गया है, बिकॉज इसमें ये केवल इतने छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स टास्क या फिर इतने छोटे छोटे सिंपल टास्क को परफॉर्म नहीं करता। इसके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, सो दैट देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स विच वी विल यूज इन अवर अपकमिंग डेज, जिसको हम अपकमिंग डेज में यूज करेंगे और पाइथन के प्रोग्राम्स को करके देखने वाले हैं। फाइन। साथ के साथ इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे आज। और हमने उन सभी के नाम तो पढ़ लिए हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज। इन सभी को आज हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमें देखनी है ऑपरेटर्स, उसके टाइप एग्जैक्टली क्या होते हैं। फाइन। सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर की एक डेफिनेशन। इन पाइथन, ऑपरेटर्स आर द ऑपरेशंस एज एन एक्शन परफॉर्म्ड ऑन डेटा। डेटा के ऊपर, लाइक डेटा को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जैसे कि मैंने बोला a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। दिस इज द डेटा फॉर मी। और पाइथन, पाइथन के लिए ये मेरा डेटा हो सकता है। और इसी डेटा पर जितने भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक देखिए, मैंने आपसे बोला कि मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवाया। फाइन। तो मैंने यहाँ पर करा प्रिंट ए। अब ये भी तो एक तरीके का ऑपरेशन ही हुआ। इसमें ऑपरेटर क्या यूज किया गया? प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन इज एन ऑपरेटर। फाइन। सेम, जिस भी डेटा के ऊपर हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस परफॉर्म एक्शन को परफॉर्म को करने के लिए हमें एक ना एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। अब उसी ऑपरेटर को हम ऑपरेशन, मतलब उसी ऑपरेटर को, उसी ऑपरेशन को हम ऑपरेटर बोलते हैं। फाइन। देखो, जैसे कि ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन, ये एक ऐसा ऑपरेशन है, एज एन एक्शन परफॉर्म्ड, इसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाएगा ऑन डेटा। डेटा कैन बी a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। और इसके अलावा भी बहुत सारे बहुत बड़ा डेटा होता है। इन द सेंस, यही सिंपल हम डेटा नहीं बोलेंगे, इसके अलावा हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं जिनके ऊपर हम इस ऑपरेटर को और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। वो हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। फाइन। यूजिंग यूजिंग ए स्पेशल सिंबल, इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम इन ऑपरेशंस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। द डेटा आइटम दैट आर ऑपरेटेड एक्ट अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। अब देखो, जैसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बोलता हूं, मैंने क्या करा, a प्लस बी को ऐड करा दिया। फाइन। मैंने कहा a प्लस बी, तो मेरे पास जो आउटपुट आने वाली है वो मेरी आएगी 10 प्लस 20, जो कि हो जाएगी मेरी 30। अब फाइन। अब देखो,
जिस चीज का यूज करके मैंने ए और बी को ऐड कराया, उसको मैंने यहाँ पर बोला ऑपरेटर। फाइन, अब इसको ऑपरेटर क्यों बोला? बिकॉज ये दोनों ऑपरेंड्स होते हैं और इन्हीं दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया जाता है। उस ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए जिस चीज की नीड होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। फाइन, अब दोबारा सुनो, इसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। दोबारा दोबारा से ऑपरेंड्स, दोबारा से ऑपरेंड, दोबारा समझो। ऑपरेंड्स, जिस डेटा के ऊपर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराया जा रहा है किसी भी ऑपरेटर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। मैं बार बार इसी वजह से बुलवाता हूँ कि ताकि ये चीज आपके दिमाग में एक माइंड मैपिंग कर ले। फाइन, तो दोबारा से समझो, जिस डेटा के ऊपर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराया जा रहा है उसको हम बोलेंगे ऑपरेंड्स। और जिस चीज के थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या जिस सिंबल के थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। फाइन, अच्छा, यहां से आपकी चीज सारी समझ में आ चुकी है। ऑपरेटर किसको बोलेंगे? इस सिंबल को, स्पेशल सिंबल को। और ऑपरेंड्स किसको बोलेंगे? उस डेटा को जिसके ऊपर ये परफॉर्म कराया जा रहा है। अच्छा, यहां तक हमारे समझ में आ गया ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर के टाइप जिसको हम बोलते हैं, जिस डेटा के ऊपर हम उस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के बीच में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दोबारा से सुनो, ऑपरेटर आर द स्पेशल सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म द एक्शन ऑन द डेटा। और जिस डेटा को हम क्या बोलते हैं, और उसी डेटा को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब ए और बी, और प्लस मतलब ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। सबसे पहला टाइप है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर हम जिसका यूज हम करते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस इसको बोलते हैं जिसको आप सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हो, लाइक एलकेजी यूकेजी में सिंपल आप अल्फाबेट्स एंड इन चीजों को पढ़ते हो। एंड आफ्टर दैट जैसे आप फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में मूव करते हो, आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ही सबसे पहले जो स्टडी कराई जाती है। लाइक मैं बोलता हूँ, वो बोलते हैं 2 + 2। फाइन, तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब क्या बोला जाता है? 3 - 2 देन माइनस इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये बहुत ही बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं और इन ऑपरेटर्स का यूज आप मेनली हर जगह पर करते हो इन योर डेली लाइफ। आफ्टर दैट हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट जैसा इसका नाम है, असाइनमेंट मतलब किसी भी चीज को असाइन करना। आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन देखिए सिंपल, इनके नाम में सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसा कि इसका लिखा हुआ नाम कंपैरिजन, इट मींस इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कंपेयरिंग द टू और मोर वैल्यूज इज द वर्क ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। आफ्टर दैट हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल एक लॉजिक बिल्ड करेगा। आफ्टर दैट हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो खुद की एग्जिस्टेंस को बताते हैं और खुद की आइडेंटिटी को बताते हैं कि मैं किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ। और मैं, इट मींस वेरिएबल किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने अपने आप को एज ए वेरिएबल माना कि वेरिएबल किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमें कौन बताता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। फाइन, आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे कि इसका नाम है मेंबरशिप, तो हमको ये बताएगा कि या ये वाला एलिमेंट ये वाला वेरिएबल किसी एक लिस्ट का, किसी एक स्ट्रिंग का या फिर सेट का मेंबरशिप मेंबर है या नहीं है। फाइन, तो दिस इज द वर्क ऑफ अ मेंबरशिप ऑपरेटर। और लास्ट में हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ये थोड़े से इट मींस ऐसे लोअर लेवल प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स है जो कि बिटवाइज हमारे काम करते हैं। इट मींस ये बिट्स पर काम करते हैं। ये सिंपली बाइट या फिर बड़ी बड़ी वैल्यूज पर नहीं, ये सिंपली लोअर वैल्यूज पर लाइक बिट्स पर काम करते हैं। अब बिट्स क्या वैल्यूज होती है उसको भी हम आज देख लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता कि बिट्स को या डेसिमल नंबर उसको नंबर्स को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो भी मैं आने वाले टाइम में या फिर आने वाले कुछ 10 से 15 मिनट में आपको वो भी सिखा दूंगा जैसे हम इस टॉपिक के पास जाएंगे। आज आपका ये 1 घंटा या 1.5 घंटा, आफ्टर दैट आपको ऑपरेटर का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। इट्स माई गारंटी टू यू। फाइन, अच्छा अब हम चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ। देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करूं तो लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, उनको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जिसमें कि मेरा इंक्लूड है प्लस, माइनस, फिर डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट भी आपके कहीं ना कहीं इसमें आ जाते हैं। बट ये आप इतने जल्दी बचपन में नहीं सीखते हो। बट अगर मैं जनरली बात करूं तो मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर होता है जो कि आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, और एक्सपोनेंट का मतलब उसकी पावर होती है। फाइन, देखो दीज आर सम ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर जो मेरे पास वो है प्लस,
एंड दूसरा ऑपरेटर वो मेरे पास सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड ऑपरेटर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फोर्थ इज द डिवीजन ऑपरेटर, एंड अगेन इज द, इसको हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, जो कि हमको राउंड्स बताता है। इन द सेंस राउंड्स किस में, लाइक मैं आपको अभी इसका प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। इसको हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, ये क्या करता है। ये अगर आपने किसी वैल्यू को, लाइक 5 इसमें लिखा गया, देखिए एग्जाम्पल में मैं इसके थ्रू समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 5/2। अब मैंने क्या करा, 5/2। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा इसके साथ, फाइन। मैंने क्या करा, 5 इज डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आया, 2.5। तो ये मेरा कितना हो गया, एक राउंड हो गया, फाइन। अब 2.5 को फिर से मैंने डिवाइड बाई 2 किया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 0.5। अब 0.5 को मैं डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकता, सो दैट ये होल नंबर के इस जीरो के सबसे पास जिस वैल्यू को लेकर के आता है, उसमें कितने राउंड्स के बाद उस वैल्यू को लाया जा रहा है, वो हमारा कौन बताता है, डबल फ्लोर। अब ये कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, डोंट वरी। फिलहाल आप इतना समझिए, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लीकेशन होता है, एक डिवीजन होता है, एक डबल फ्लोर, एक मॉड्यूलर जो कि हमको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, आफ्टर दैट एक एक्सपोनेंट नाम का फंक्शन या फिर एक्सपोनेंट नाम का ऑपरेटर होता है, फाइन। अब देखो, अब इन सभी को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसका ये देख लीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, एडिंग आइटम इन अ शॉपिंग कार्ट। जब भी आप किसी ई कॉमर्स स्टोर पे, लाइक ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर, जब भी आप स्टोरिंग या फिर शॉपिंग करते हो, तो उसमें होता क्या है कि एग्जैक्टली आपने जितने भी आइटम आप ऐड करते जाते हो, उसके अमाउंट को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर आपने उस आइटम को रिमूव कर दिया है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर आपने एक जैसे कई मल्टीपल आइटम्स लिए हैं, तो उन एक की प्राइस को 3 आइटम्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को या डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, फाइन। ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट और आप नॉर्मल शॉपिंग भी करते हो, फिर भी यहाँ पर जाकर के इनका यूज नॉर्मल है। आफ्टर दैट मैं अमेजोन ले लेता हूँ। अमेजोन के अलावा मैं यहाँ पर आपका मिंट्रा, मिंट्रा जैसी कंपनी, इन इन ये तीन, मतलब कि मेनली इनके प्रोग्राम्स में इन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन, फाइन। अब हमें करना क्या है, हम एक एक करके इन सारे ऑपरेटर्स को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्लस वाले ऑपरेटर को, जिसको हम एडिशन बोलते हैं, फाइन। अब देखो, प्लस वाला ऑपरेटर का काम क्या है, सिंपली इसका काम क्या है, दो ऑपरेंड्स लाइक ए और बी, ए कॉमा बी, इन दोनों को ऐड करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना, लाइक ए प्लस बी। दीज आर द ऑपरेंड्स, क्या है ये, ऑपरेंड्स, और उसके बीच में जो लगाया गया वो क्या है, ऑपरेटर, फाइन। क्या है, ऑपरेटर। तो इनके बीच में क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। अब इसी एडिशन को परफॉर्म करके ये आपको आउटपुट दे देगा, ओके। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सेम आपने, ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं, लाइक अगर मेरे ये दो ऑपरेंड्स हैं, इनके बीच का सब्ट्रैक्शन करके मुझे इनका सब्ट्रैक्शन जो आउटपुट होने वाला है वो मुझे दे दिया जाएगा, फाइन। आफ्टर दैट सेम विद मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिखा गया है सेम। अगर मुझे मल्टीप्लाई का यूज करना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, दो वेरिएबल बनाने। आफ्टर दैट ए इंटू बी का यूज करके मैं इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर लाइक ए मेरे पास 2 है और बी मेरे पास 3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 मुझे एज अ आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ डिवीजन, वो भी आप समझते ही होंगे। मैंने 5 के साथ डबल फ्लोर का यूज किया, तो उसने क्या करा, 2 राउंड, मतलब इसके बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.5। ओके, सो इसमें मेरे 2 राउंड का यूज करके मेरे को आउटपुट मिल गया। आफ्टर दैट हम मॉडुलस की बात करेंगे, तो वो मेरे को रिमाइंडर देगा। इन मींस 5 का डिवाइड जब मैं 2 से करूंगा, तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आने वाला है। और आफ्टर दैट एक्सपोनेंट का आप मतलब समझते ही हैं कि लाइक मैंने अगर आपसे कहा एक्सपोनेंट्स का मतलब 5 के साथ ये, और इसको हम करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, डबल एस्टेरिक, फाइन। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगी 25। तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम इनको परफॉर्म करने वाले हैं अपनी गूगल कोलैब की नोटबुक के अंदर, फाइन, इस नोटबुक के अंदर। नाउ जैसा कि हम हर बार करते हैं, एक कमांड देंगे जिसमें लिखेंगे हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फाइन। सबसे पहले हमने क्या करना है, दो वैल्यूज को बना लेना है, लाइक ए और बी इक्वल टू, लाइक 6 मैंने दे दिया, फाइन। अब मुझे सबसे पहले प्रिंट लिखना है ए प्लस ऑफ बी, और जैसे ही मैं उसको प्रिंट कराऊंगा, एंड यू विल सी मेरे पास 16 वैल्यू एज आउटपुट आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर मैंने किस ऑपरेटर का यूज किया है, यहाँ पर मैंने एडिशन ऑपरेटर का यूज कर रखा है, फाइन। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर करूंगा सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, और जो कि मेरे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के आउटपुट के रूप में, फाइन।
तो नीचे आ जाएगा 4, मतलब 10 में से 6 किया, आफ्टर दैट आ गया मेरे पास 4। अच्छा, अब मैं परफॉर्म करता हूँ मल्टीप्लाई, लाइक ए मल्टीप्लाइड विद बी। फाइन। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। फाइन। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वैल्यू इज द 60। ओके। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ मैं डिवीजन की। तो मैंने कहा ए इज डिवाइड बाई बी। फाइन। सो दिस इज द ऑपरेटर फॉर डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, 1.6 मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, बिकॉज 10 इज, व्हेन वी डिवाइड 10 विद 6 इट विल गिव अस आउटपुट एज अ 1.666667। ओके। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ फ्लोर डिवीजन की, लाइक ए इज डिवाइडेड बाई बी। ओके। अच्छा, मैं कैसा करता हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल बता रखा है उसके थ्रू यूज करता हूँ। सो दैट इज द फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। आई थिंक यही मैं इसको यहाँ पर के आ करके देखूंगा, and then you will see output is 5. This is the floor division. So अब हम बात करने वाले हैं अपने मॉड्यूलस की। फाइन। मॉड्यूलस करने के लिए मैंने a और मैंने रखा a इन डिवाइडेड विद, और मॉड्यूलस a इज डिवाइडेड मॉड्यूलस विद b। फाइन। a मॉड्यूलस b, एंड यू विल सी दिस इज फॉर मॉड्यूलस ऑपरेटर। फाइन। एंड यू विल सी ये इसने मुझे क्या आउटपुट दे दिया, 4। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसी का, लाइक a एस्टेरिक एस्टेरिक b, एंड यू विल सी कि मेरे पास ये किसका आ गया, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। फाइन। और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 10 विद 1 विद 6 जीरोस। फाइन। दिस इज द एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब मैं बात कर देता हूँ फ्लोर डिवीजन की, एंड यू विल सी ए इज डबल स्लैश विद बी, डबल फॉरवर्ड स्लैश विद बी, एंड यू विल सी दिस इज द फ्लोर डिवीजन। अगर आप देखने को मिलेगा, आपको आंसर आया इसका 1 एज यूजुअल। फाइन। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने assignment operators की। फाइन। सो दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू। फाइन। दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू, एंड दिस इज द, पहले प्लस होगा एंड आफ्टर दैट इक्वल टू, एंड देन माइनस, सब्ट्रैक्ट, देन इक्वल टू, asterisk with equal to, and this is the division with equal to, and this is floor uh, division. This is the floor division with equal, floor division and equal. After that is modulus equal, या फिर हम इसको मॉडुलस असाइनमेंट भी बोलते हैं, मॉडुलस इक्वल भी लिख देंगे हम इसको, एंड आफ्टर दैट इज एक्सपोनेंट इक्वल। मैं जैसे इसकी डेफिनेशन, मतलब इसमें जो ऐड है वो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। दिस इज द डिवीजन इक्वल, एंड दिस इज द एडिशन इक्वल, मतलब ये पहले एडिशन करेगा एंड आफ्टर दैट उसको इक्वेट कर देगा। फाइन। और दिस इज द सब्ट्रैक्ट इक्वल, दिस इज एस्टेरिक, जिसको मल्टीप्लीकेशन इक्वल भी बोल सकते हैं, एस्टेरिक्स इक्वल। फाइन। अब देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल। इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है वैल्यूज को असाइन करने के लिए वेरिएबल्स को। जैसे कि अभी मैंने एक वैल्यू बनाई a इक्वल्स टू 10। फाइन। और b इक्वल्स टू 6। अब नाउ दिस, इस चीज का जो यूज किया जा रहा है, ये हुआ क्या है, ये 10 वैल्यू को असाइन किया जा रहा है वेरिएबल a के ऊपर। सो दीज आर द ऑपरेटर्स विच इज यूज टू असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए एक ऑपरेटर का यूज किया जाता है, उस ऑपरेटर को हम एज असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फाइन। दीज आर सम असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक इक्वल्स टू, एंड फिर एडिशन इक्वल होता है, देन सब्ट्रैक्शन इक्वल। अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें तो लाइक दिस, कि यहाँ पर हुआ क्या, x इक्वल्स टू 5, मतलब 5 वैल्यू को x को असाइन कर दिया गया। अच्छा, एंड आफ्टर दैट अगर हम इस वाले को देखें, इसका मतलब ये है x प्लस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू में पहले 5 को ऐड किया गया एंड आफ्टर दैट उसको असाइन कर दिया गया। लाइक
अगर मेरे पास x की वैल्यू है 5 और मैंने यहाँ यूज किया x प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब ये अब मेरी x की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी होने वाली है, x की वैल्यू पहले थी 5 एंड आफ्टर दैट इस x प्लस 5 को मैं ऐड कर दूंगा, इट मीन्स मेरी x की वैल्यू 10 हो जाएगी। सो दिस इज द ऑपरेटर जो पहले इसको वैल्यू को ऐड करेगा, इस सेम वैल्यू को, मतलब x की वैल्यू को x के साथ ही ऐड करेगा देन उसके साथ असाइन कर देगा। सो दिस इज ऑल्टरनेटिवली, अगर हम इसको देखा तो ये कुछ इस तरीके से लिखता है लाइक एक्स प्लस इक्व टू 5 को अगर हम ऑल्टरनेटिवली देखें तो ये इक्वेलेंट होता है x प्लस 5 की। फाइन, मतलब इस x के अंदर जो जिसकी वैल्यू पहले से 5 थी उसके अंदर 5 फिर से ऐड करके उसी x को असाइन कर दिया गया। तो दिस इज द वेरी यूजफुल ऑपरेटर जिससे कि आप अपनी कोडिंग को और ज्यादा एनहांस कर सकते हो। जैसा कल मैंने आपको बताया था लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, उसका यूज करके आप होगा क्या, अपनी कोडिंग को जब भी आप कोड करना चाहोगे तो कम लाइंस के अंदर कोड लिख दोगे। सेम इन ऑपरेटर्स का यूज करके आप कम वर्ड्स के अंदर अपना कोड लिख सकते हो। लाइक मैंने आपसे बोला x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, फाइन, इस ये कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 चीजें हो गई हमारे पास लिखने को। पहले x, फिर इक्वल्स टू, फिर x, फिर एड ऑपरेटर और फिर ऑपरेंड्स। बट इसका यूज करके आप सिंपल क्या कर सकते हो, x प्लस इक्वल्स टू 5। अब इसमें कितनी वैल्यूज हो गई हमारे पास, इसमें 4 वैल्यू हो गया, फिर 4 डिजिट्स हो गई। बट जब हम कॉम्प्लेक्स और बड़ी कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास यही 5 से 4 वैल्यू नहीं होने वाली है। बट जब हम बड़े बड़े कोड्स को लिखते हैं, बड़ी बड़ी लाइंस को लिखते हैं, तो वहां जाकर के इन चीजों का यूज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाता है, बिकॉज हमें बार बार असाइन करना और एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम विद मतलब माइनस इक्वल्स टू, इसको हम सब्ट्रैक्ट इक्वल बोलते हैं। आफ्टर दैट इसका यूज करके हम पहले वैल्यू को माइनस कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट सेम वैल्यू को उसी के साथ असाइन कर सकते हैं। सेम विद द एस्टेरिक इक्वल, पहले मल्टीप्लाई है देन फिर असाइन, एंड फिर सेम विद डिवीजन और इक्वल का साइन जो कि होता है, सेम पहले डिवीजन होगा एंड आफ्टर दैट इक्वल हो जाएगा उसके साथ, मतलब उसी में असाइन कर दी जाएगी। एक्स की वैल्यू को ही एक्स की वैल्यू के साथ डिवाइड किया गया और उसी के साथ असाइन कर दिया गया। फाइन, लाइक अगर एक्स की वैल्यू 5 है तो अगर एक्स की वैल्यू कुछ और होती है और आप 5 के साथ उसको यूज करते हो तो मीन्स एक्स की वैल्यू को 5 के साथ पहले डिवाइड किया गया देन एक्स के साथ असाइन कर दिया गया। This is the floor division equals to and then modulus equals to and after that exponent equals to. Fine. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आपके 8 असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और जल्दी से चल करके इनको भी देखते हैं। दीज आर द कमांड्स जिसको हमने यहाँ पर आपके लिए लिखे रखा है एंड देन यू विल सी पहले वाले कमांड में क्या हुआ कि इस x की वैल्यू को असाइन कर दिया गया 5 के साथ या फिर 5 को असाइन कर दिया गया x की वैल्यू के साथ एंड यू विल सी यहाँ पर आ चुका है इसका आउटपुट। एंड आफ्टर दैट उसमें 3 ऐड किया तो 8 हो गया एंड आफ्टर दैट सेम फिर माइनस करके जब मैंने इसमें इक्वल्स टू का यूज किया एंड देन यू नो जो वैल्यू मेरे पास 8 थी उसमें से 4 जब मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया एंड देन उसी के साथ इक्वेट कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई। एंड आफ्टर दैट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया देन अगेन 8, ये वाला जो लास्ट फोर्थ टाइम मतलब 4 नंबर पे जो 8 है फोर्थ नंबर पे एंड दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस कमांड। फाइन, आफ्टर दैट इसके बाद मैंने मॉड्यूलस का मतलब कि इक्वल डिवीजन में इक्वल्स के साथ किया था, मतलब पहले डिवीजन कर दिया एंड आफ्टर दैट उसी के साथ इक्वेट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक दीज आर वेरी सिंपल और वेरी नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स जो कि आपको समझ में ना आए। आई होप आप इसके आउटपुट से सारी चीजें समझ पा रहे होंगे और आप इसका 2-3 प्रोग्राम्स में प्रैक्टिस करके देखिए। एंड अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो स्कोर, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, फाइन, क्रिकेट में होता क्या है, क्रिकेट में सी ऑपरेटर्स का यूज करके लाइक आपके टोटल रन हो रखे हैं 100, फाइन, अगर फिर किसी ने 6 दिया तो ये इस तरीके का ऑपरेटर यूज होगा कि लाइक इसी वैल्यू में 6 का ऐड करके दोबारा से इसी को असाइन कर दो। इट मीन ये वैल्यू एग्जैक्टली 6 बार बार हम कमांड नहीं देंगे, जो भी कुछ आउटपुट आएगा लाइक इनपुट में मेरे पास आ रहा है, इनपुट में मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई कि अगला रन इसमें 6 से लगाए तो वो इनपुट इसमें आकर के स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स वो वैल्यू अगेन 106 हो जाएगी एंड देन अगर फिर किसी ने फोर्थ या फिर चौका जड़ा, चौका दे दिया एंड आफ्टर दैट इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। तो दिस इज ऑल अबाउट यू नो द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ वेयर वी यूज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। अच्छा, मैं इसका एक और एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो दैट इज विल बी द शॉपिंग। कि आप जब भी आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करने पर अगर आपका बिल लाइक 1000 है तो उस बिल में अगर आपने कुछ 800 का फिर से परचेज किया अगेन, तो वो इस तरीके का 800 पे इसी ऑपरेटर का यूज करके इनपुट देगा उसको और इस ऑपरेटर का रन करा करके जो आपकी एक्स की वैल्यू होने वाली है मतलब टोटल अमाउंट की, वो आपकी 1800 होने वाली है।
तो दैट इज द अनदर एग्जांपल कि जहां पर इस तरीके का ऑपरेटर का यूज करके कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता है। फाइन। सो अब हम चलते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। सो जैसा इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। इट मीन्स अगर आपके पास एक वैल्यू ए है और एक वैल्यू बी है, तो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए हम इस तरीके कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एंड दिस ऑपरेशन रिटर्न अ बूलियन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब देखो बूलियन वैल्यू क्या होती है वो समझने की कोशिश की। बूलियन वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 और 1 में बताया गया। फाइन। इट मीन्स इन वैल्यूज का यूज करके हम ट्रू या फिर फॉल या फिर यस और नो जैसी वैल्यूज को असाइन करते हैं। लाइक मैंने आपसे बोला 0 की वैल्यू ट्रू है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको वेरिएट कर सकते हैं कि लाइक फॉल्स इसकी 1 की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप ट्रू और फॉल्स जैसी वैल्यूज में आप क्या कर सकते हो, उसमें ट्रू एंड फॉल्स। अब हम देखते हैं इसके ऑपरेटर्स को। जैसे कि इसमें सबसे पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू का। उसका काम ये है कि एलएचएस में जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू है आरएचएस वाली वैल्यू के। इट मींस अगर मैं ए को बी के साथ इसे ऑपरेटर का यूज करके देखना चाहता हूँ, ए पर जो वैल्यू स्टोर्ड है, ये मतलब एक मेमोरी लोकेशन पे जो ए की मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है, क्या वही मेमोरी लोकेशन पर बी की भी वैल्यू स्टोर्ड है। इट मींस अगर ए 10 है तो क्या बी भी 10 है। तो इस तरीके से इस ऑपरेटर करके मैं इन दोनों की वैल्यूज का यूज करता हूँ। अब ये कहां पर रियल लाइफ एग्जांपल में यूज होती है, मैं आपको बताता हूँ। फाइन। देखो रियल लाइफ एग्जांपल मतलब चेकिंग द पासवर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, आप देखो जब भी आप ना लाइक इंस्टा यूज करते हो, इंस्टा है ना, आप यूज करते हो फेसबुक, आप यूज करते हो मिंट्रा, इन जैसी वेबसाइट्स में आपके सबसे पहला काम ये आपको देता है कि आप अपनी ईमेल लॉगिन कीजिए। फाइन। अच्छा, देखो जब इस ईमेल में वो आपसे दो इनपुट लेता है। फाइन। पहला आपकी ईमेल एंड सेकंड इज योर पासवर्ड। अच्छा, मैंने आपसे कहा दिस इज योर इनपुट फॉर ईमेल यूजर नेम और दिस इज फॉर योर पासवर्ड। अच्छा, अब हुआ क्या, आप देखो दो गौर से सुनना। आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें इस तरीके से दे दिया SUSANT सुशांत SHA शर्मा और 28 एट याहू डाल देते हैं हम, बस एक जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए @yahoo.com। फाइन। अच्छा, आपने क्या किया इधर एग्जाम्पल में, लाइक पासवर्ड के एग्जाम्पल में भी आपने 2895 नाम का एक डिजिट डाल दी और लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी और एक एट का साइन बना दिया। अब दीज आर योर इनपुट्स फॉर द यूजर नेम एंड फॉर द पासवर्ड। अब जैसे अगर किसी को नहीं पता इफ और एल्स के बारे में, कल के लेक्चर में वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये कंडीशन एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। लाइक इफ यूजर नेम जो कि उसके डेटा सेट में पहले से स्टोर है, दोबारा से सुनो, जो कि उसके डेटा सेट में जो कि उसके डेटा सेट में पहले से स्टोर है, यूजर नेम जो आपने पहले अपनी आईडी अभी बनाई होगी ना उसकी, क्या वो इक्वल है आपके, आपने जो लॉगिन पेज पे, ये क्या है लॉगिन पेज, आपने लॉगिन पेज पे जो आपने यूजर नेम दिया है, क्या वो डेटा सेट आपकी जो आपने पहले यूजर नेम सबमिट कर रखा है। जैसे जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो तो आप एक यूजर नेम देते हो, वो यूजर नेम और पासवर्ड जाकर के सामने वाले डेटा सेट में, इन द सेंस गूगल के डेटा सेट में या फिर किसी भी मिंत्रा के फेसबुक के डेटा सेट में स्टोर हो जाता है। तो आफ्टर दैट वो जब भी आप लॉगिन करते हो तो वो पहले जो आपने पासवर्ड सेट कर रखा है वो आपके इनपुट से चेक करता है और जब दोनों मैच कर जाते हैं देन आपको लॉगिन होने देता है। तो वो करेगा क्या, इस तरीके का हमने प्रोग्राम बनाया कि यूजर नेम में एक्स के साथ मैच करो एंड, एक मिनट, करेक्ट, तरीके से एक्स के साथ मैच करो। फाइन। अब जब ये चीज मैच हो जाती है देन उस केस में वो क्या करता है, आपको प्रिंट करता है कि एंटर पासवर्ड। फाइन। अगर अगर अब मान के चलिए आप इस तरीके से ही, अगर आपने क्या किया, यूजर नेम ही गलत दे दिया, देन उस केस में होगा क्या कि वो कुछ और प्रिंट करेगा कि लाइक रॉन्ग पासवर्ड। फाइन। तो इस तरीके का ऑपरेटर का यूज करने से हमें ये क्या पता पड़ेगा कि क्या ये जो वैल्यू है इसका और इन दोनों वैल्यूज के अंदर जो भी वैल्यू लिखी गई है इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर वो एग्जैक्टली है या नहीं है। तो इस चीज का यूज करके डबल इक्वल्स टू का इस चीज को ऑथेंटिकेट करते हैं और इस चीज को प्रूफ करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी कुछ वैल्यू है। सो मेनली प्रोग्राम्स के अंदर, लॉगिन पेजेस के अंदर इसी तरीके के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं इस ऑपरेटर का यूज करके। अब किस तरीके से होता है चलिए
देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। फाइन, लाइक ये हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, अच्छा कंपैरिजन ऑपरेटर के अब हमने यहाँ पे एक फिर से कमेंट लिखेंगे। कमेंट लिखना की आदत डाल लो, और अगर आपको आदत पड़ चुकी है दैट इज वेरी गुड। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। फाइन, मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना एक डेटा सेट बनाया, फेक डेटा सेट। दोबारा सुनना, यूजर नेम इक्वल्स टू, एक वैल्यू डाल दी सुशांत शर्मा 367, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। फाइन, लाइक yahoo.com, एंड आफ्टर दैट आपने जस्ट एक नॉर्मल सा एक पासवर्ड सेट कर दिया, लाइक सुशांत 1233234 एट, ये आपका हो गया पासवर्ड। अब जब भी आप इसमें इस तरीके का प्रोग्राम बनाएंगे तो दोबारा समझिए, इफ ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है कि अगर आपकी ये वैल्यू ट्रू है, देन उस आपको आगे फॉरवर्ड करना नहीं है, तो आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। तो उस केस में मैंने क्या किया, अब देखो पहले आपको एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, आफ्टर हम उस प्रोग्राम को करते हैं, आउटपुट देने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट फंक्शन। फाइन, जिसमें आप आउटपुट दे सकते हो। सेम इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट फंक्शन। फाइन, तो उसको हम चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक फिर से कमांड लिखूंगा, कमांड टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। फाइन, मैंने यहाँ पर दे दिया x इक्वल्स टू, अब मुझे उसी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। लाइक आपके सामने ये आ चुका है, मैं यहाँ तक इसको। फाइन, मैं इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ से, एंड यू विल सी मेरा इनपुट फंक्शन का यूज करके मैंने इस चीज को यहाँ लिख दिया। जैसे कि मैंने सिंपली, मुझे क्या लिखना है, इनपुट, और अंदर लिखना है एंटर द यूजर नेम। फाइन, दोबारा से सुन लो, एंटर द यूजर नेम। अब मैं इसको कराता हूँ प्रिंट, एंड यू विल सी कि वो अपने इनपुट फंक्शन अपने आप इनपुट लेने के लिए मेरे पास एक मुझे बॉक्स दे देगा, सो दैट मैं उसमें अपना इनपुट प्रिंट कर सकूं। एंड यू विल सी कि ये देखिए इस तरीके का मेरे पास बॉक्स, इसमें मैं कुछ भी वैल्यू अपनी लिख सकता हूँ, इस तरीके की मेरी वैल्यू लिख जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे छोटा सा स्पेस दे देता हूँ, सो दैट इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाए, यूजर नेम के इन दोनों के। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ कंडीशन लगाई, इफ यूजर नेम इज इक्वल्स टू एक्स, देन प्रिंट करना है एंटर द पासवर्ड। पासवर्ड, अब देखो यहाँ पर आगे इनपुट। अब दोबारा से समझना, यूजर नेम, इसके ये मैं डेटा सेट पर समझा रहा हूँ आपको। ये डेटा सेट है किसका, हमारे फेसबुक का, मिंत्रा का, जस्ट एक टेम्पररी मैंने बनाया है जिसमें मेरी ये वाली आईडी स्टोर है, और मैंने इनपुट दूंगा अब मैं यहाँ पर। अच्छा, इनपुट मैंने दिया सुशांत SHARMA शर्मा 367 @yahoo.com, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, यू विल सी इसमें मेरे पास अगला आउटपुट आ गया, एंटर द पासवर्ड, मतलब कि ये पासवर्ड आपको एंटर करना है। अच्छा, आगे चलिए, मेरा पासवर्ड और यूजर ने जो इनपुट दे रखा है वो यूजर नेम सेम नहीं, तो उस केस में मुझे डालना है प्रिंट, और यहाँ मैं लिख दूंगा WRNG रॉन्ग पासवर्ड। चीजें करने से ही होंगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे साथ साथ, मतलब मैं आपको इस चीज से श्योर करा देता हूँ, आपका सब कुछ पढ़ना बेकार है। इवन आप पेन पेपर लेकर बैठिए, अपना जो भी कुछ सिस्टम वगैरह वो लेकर के बैठिए, और एंड टू एंड मेरे साथ तुरंत की तुरंत ऑन द स्पॉट करना शुरू कीजिए। और इस तरीके से, अब देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें लाइक कोई सी वैल्यू दे दी। अब क्या होगा, इफ वाला नहीं चलेगा, बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। फाइन, मतलब कि इन दोनों ये आपस में इक्वेट नहीं कर रही। जैसे मैं इसको जैसे ही एंटर कराऊंगा, एंड यू विल सी यहाँ पर लिखा आएगा रॉन्ग पास, एंड इसको रन होने देते हैं अपन। विद इन 1 or 2 सेकंड ये रन हो जाएगा, एंड यू विल सी जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ, एंड इसके बाद एक मेरे पास देखिए रॉन्ग पासवर्ड, बिकॉज नेम जो उसके डेटा में पहले से स्टोर था और जो इनपुट मैंने दिया वो आपस में इक्वल नहीं है। वो मुझे किसके थ्रू पता पड़ा, इस ऑपरेटर के थ्रू। एंड अगर ये ऑपरेटर ना होता तो ये दोनों ही चीजें एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, वो ये मुझे नहीं बता पाता। तो दिस इज ऑल अबाउट, आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इनपुट फंक्शन लेने के लिए सिंपली आपको क्या कमांड यूज करना है, इनपुट, और अगर आपको ब्रैकेट में से कुछ भी शो नहीं करवाना तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको शो करवाना है कि लाइक एंटर योर पासवर्ड, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द इनपुट, और आपको उसको वेरिएबल में स्टोर कराना ही पड़ेगा। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेम विद द नॉट इक्वल्स टू, अगर नहीं इक्वल होता है तो ये है, बट अगर हम एल्स का यूज करते हैं इसके साथ तो उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम कर भी सकते हैं।
सो दिस इज द अनदर ऑपरेटर जिसमें हम देखते हैं कि ए हमारा बी के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो मतलब आगे जाएंगे। आफ्टर दैट ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, फॉल्स ऑन द बेस्ड ऑफ द कंडीशन। लाइक 5 यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है, 5 इज नॉट इक्वल टू 2, और ये कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू है बिकॉज 5 2 के इक्वल नहीं हो सकता। ग्रेटर देन आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू लाइक 5 इज ग्रेटर देन 2, वो ऑब्वियसली 5 2 से बड़ा होता है, ट्रू दिया है। एंड लेस देन मतलब 5 2 से बड़ा है, छोटा नहीं है, बट हमने यहाँ पर लेस देन ऑपरेटर का यूज किया है सो दैट इसने हमें फॉल्स दिया है। एंड आफ्टर दैट ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मींस इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि ग्रेटर देन और लेस देन का फंडा ये है कि अगर मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इट मींस या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो। अगर ये ट्रू है तो भी आंसर आपको ट्रू ही देगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी आंसर आपको ट्रू ही देगा। सो 5 इज ग्रेटर देन बट नॉट इक्वल्स टू 2, सो दैट इसका ओवरऑल जो मेरे पास आउटपुट आने वाला है वो मेरे पास आउटपुट आएगा ट्रू। अगर मैंने यहाँ पर दिया 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इट मींस ना तो ये छोटा है और ना ये बराबर है, सो दैट मेरे पास जो आउटपुट आने वाली है दैट विल बी फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप जाकर के इसको रन कर सकते हैं। इतनी ये छोटी छोटी है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। सो अब हम चलते हैं आगे। इसको मैं बोलता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। सेम एज द नेम, ये लॉजिक बिल्ड करता है। इट इज अ कॉम्बिनेशनल फॉर्म ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। लाइक ये कंडीशनल स्टेटमेंट की कंबाइन फॉर्म है। लाइक मेरे पास एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। अब इन दोनों कंडीशंस को ट्रू या फॉल्स होने में मेरे पास 3 केस बन सकते हैं। मैं दोबारा से यहाँ से समझाता हूँ पहले एग्जाम्पल से। फाइन। सो मेरे पास 3 केस बन सकते हैं। अगर मेरे पास लाइक एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, कंडीशन ए और कंडीशन बी। फाइन। इन तीनों के लिए मेरे पास बनेंगे 3 कंडीशन। पहला क्या है, सबसे पहली कंडीशन या तो ए ट्रू हो जाए और या बी ट्रू हो जाए, दोनों ट्रू हो। फाइन। अच्छा, इसके सेकंड मेरे पास क्या बनने वाला है, या तो ए ट्रू हो जाए या बी फॉल्स हो जाए। सेम एज में या तो बी ए फॉल्स हो जाए या फिर बी ट्रू हो जाए, ये एक ही कंडीशन हम मान के चलते हैं। अब हम बात करते हैं केस 3, जो कि होने वाला है कि मेरे पास ए भी फॉल्स और बी भी फॉल्स। फाइन। अब सेम सेम विद दैट हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इसी तरीके से यूज करते हैं कि लाइक हमारे पास एक कंडीशन है, लाइक कंडीशन ए और कंडीशन बी। अगर मुझे इस तरीके के दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो यहां पर मैं यूज करूंगा एंड का, और अगर मुझे दोनों फॉल्स चाहिए तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एंड का। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू चाहिए तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा और का। अच्छा, अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो पहले मैं ऑपरेटर्स को देखूंगा कि यहाँ पर पहले ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल एंड, जिसका मतलब ये है कि ये कंडीशन जो एलएचएस पे लिखी गई है आफ्टर द एंड उसके इक्वल, दोनों इक्वल्स होंगी तभी ये कंडीशन ट्रू मतलब शो करेगी एज आउटपुट। और इन दोनों में से अगर ये कंडीशन दोनों में से कोई कंडीशन अगर गलत होती है तो वहां जाकर के मेरा फॉल्स शो कराएगा। और लॉजिकल ऑपरेटर ये है कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, ये फॉल्स होती है, या फिर ये फॉल्स होती है, ये ट्रू होती है, तो उस केस में भी अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू है तो मेरा आउटपुट ट्रू ही आने वाला है। लॉजिकल नॉट का मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, देन ये तभी ये आपको फॉल्स देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। इसको अब हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फाइन। सो दैट इट विल बी वेरी फेमिलियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं इसको बताता हूँ एंड देन यू विल सी। मैं आपको उसके बाद आपको बताता हूँ। फाइन। जैसे कि इसमें रियल लाइफ एग्जांपल में लिखा है ईमेल लॉगिन। फाइन। ईमेल लॉगिन। सो ईमेल लॉगिन, देखो ईमेल के अंदर ना 2 चीज होती है, जैसे अभी मैंने जस्ट अभी ऊपर आपको बताया था, यूजर नेम और दूसरी चीज होती है पासवर्ड। अगर मैं लॉजिकल एंड की बात करूं, लॉजिकल एंड, तो इसमें होगा क्या, इफ अगर मेरा यूजर नेम इक्वल्स टू एक्स के साथ। फाइन। और इसके साथ साथ ये कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये कि मेरा पासवर्ड भी मेरे दूसरे वाले इनपुट के साथ अगर मैच किया, ओनली ये प्रिंट लिखेगा कि यहाँ पर आपका लॉग्ड इन हो चुका है। फाइन। सो दिस इज द अनदर, इट मींस ये कंडीशन भी आपकी ट्रू होनी चाहिए। इट मींस जब भी आप इस तरीके का लॉगिन ईमेल लॉगिन करते हो तो उसका पासवर्ड भी करेक्ट मांगता है और यूजर नेम भी।
So simply logging into your email on any platform is the real life example where we use the logical operator. Logical operator को यहाँ पे यूज किया जाता है लाइक कंडीशन ए और ये कंडीशन बी, इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना मैंडेटरी है, सो दैट यहाँ पर किस ऑपरेटर का यूज करके हम इन दोनों कंडीशंस को ट्रू कराकर ही अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। दैट इज द लॉजिकल एंड। अच्छा, इनमें से मुझे कोई एक कंडीशन चाहिए कि लाइक मेरा अगर यूजर नेम भी मेरा करेक्ट हो जाता है या फिर मेरा पासवर्ड करेक्ट हो जाता है, इन दोनों में से कोई अगर एक चीज भी करेक्ट हुई तो मैं लॉग इन करवा दूंगा। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि मेरा यूजर नेम करेक्ट हो बट पासवर्ड करेक्ट ना हो, देन ओनली लॉग इन होगा। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस। इसका जल्दी से देखते हैं। सेम मैं इस सारी चीज को यहाँ पर कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करूंगा, सो दैट यहाँ पर जो कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपना लॉजिकल ऑपरेटर। फाइन, सेम हमने करना क्या है, इसके डेटा को हम समझ के चलते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड सेम उसी डेटा में से हमने फिर से रिट्रीव किया, सेम फिर हमने कमांड भी लिया। अब हमें करना क्या, हम एक और लेंगे कमांड फॉर द इनपुट ऑफ द पासवर्ड। फाइन, एंटर द पासवर्ड के नाम से मैंने यहाँ पर एक और नया वैल्यू बना लिया फॉर गेटिंग द इनपुट। फाइन, अब मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज किया है किसके लिए, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड। एंड का मतलब मुझे पासवर्ड भी मुझे चाहिए और पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए, देन ओनली मैं इसको लॉग इन करूंगा। इट मीन्स इक्वल्स टू वाई। फाइन, सो दिस इज द, और अगर दोनों मेरा करेक्ट हुआ देन ओनली मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यू आर लॉग्ड इन। फाइन, अच्छा, और अगर मैं लिखूंगा तो इसमें सिंपल में क्या लिखूंगा, रॉन्ग इनपुट्स। फाइन, ओके। अब देखो अब होगा क्या, जब ये वाली कंडीशन अगर मेरी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी तभी मेरा ये लॉजिकल एंड काम करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉजिकल एंड इन पाइथन। फाइन, और जैसे मैं इसको देखो मैं यहाँ पर कराता हूँ प्रिंट एंड यू विल सी, पहला कॉलम मेरे के लिए आया जिसमें मैं लिखूंगा सुशांत शर्मा और 367 yahoo.com। फाइन, अच्छा, जैसे ही मैंने इसको क्या किया, मैंने उसको एंटर किया, बिकॉज अब ये एक एक करके क्यों एंटर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले एक्स की इनपुट जाएगा एंड देन वाई का इनपुट जाएगा। तो मैंने जैसे इसको एंटर किया एंड यू विल सी यूजर नेम आ चुका है सुशांत शर्मा 367। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने पासवर्ड डाला SUSHANT सुशांत 23 एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड देन एट। एंड जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा इट मीन्स मेरी दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू होंगी, बिकॉज मेरा पासवर्ड वाई के इक्वल है जो मैंने वाई पे इनपुट दिया था और यूजर नेम मेरा एक्स के इक्वल है जो मैंने एक्स पे इनपुट दिया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल्स रही थी, किसके, यूजर नेम इक्वल रही थी जो मैंने एक्स इनपुट दिया था। इट मीन्स ये मेरा इनपुट मेरे डेटा सेट से मैच हो चुका है विद द यूज ऑफ असाइनमेंट सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर। फाइन, और सेम विद द पासवर्ड मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर विद वाई भी मैच हो चुका है। और इन दोनों कंडीशंस को ट्रू कराने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर जिसको मैं एंड बोलता हूँ, लॉजिकल एंड का यूज कराया था, सो दैट ये दोनों जैसे मेरे मैच हुए यहाँ पर लिखा गया यू आर लॉग्ड इन। इट मीन ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा रन हो चुका है। फाइन, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैंने मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा केवल केवल और का यूज करना है। फाइन, इट मीन्स केवल केवल मेरी एक और नाम की, मतलब कि इनमें से और ऑपरेटर का यूज करके या तो मेरा यूजर नेम सही हो या मेरा पासवर्ड सही हो, अब मुझे लॉग इन करवा देना है। फाइन, किसी भी यूजर को। अच्छा, उस केस में मुझे करना क्या है, मैं जैसे इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा, अब देखो मैंने यहाँ पर किया सुशांत शर्मा 367@yahoo.com। मैंने ये देखो मैंने करेक्ट डाला है। फाइन, ये मैंने करेक्ट डाला है। अच्छा, अब पासवर्ड की तरफ आया, मैंने लिखा 9654823। अच्छा, पासवर्ड बट ये नहीं है, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा यू आर लॉग्ड इन। इट मीन्स ये वाला कोड अब ये वाला ब्लॉक अब फिर से रन कर गया, बिकॉज ये कंडीशन तो ट्रू हो गई बट ये कंडीशन ट्रू नहीं सेम। अच्छा, अब देखो, अब मैं फिर से एक लास्ट और तुम बताता हूँ, और दैट इज द लॉजिकल नॉट। फाइन, लॉजिकल नॉट का मतलब ये है कि यूजर नेम मेरा इसके इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। फाइन, बाकी में कुछ नहीं लिखता, बस इतना ही। अच्छा, अगर मेरा देखो अब मुझे यूजर नेम भी नहीं चाहिए, पासवर्ड तो चाहिए ही नहीं, और यूजर नेम भी गलत, फिर भी उसको ऐड करवाऊंगा। इट मीन फिर भी उसको लॉग इन करवाऊंगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे फिर से लॉग इन किया, इट मीन मैंने ईमेल आईडी दी नहीं। अब लॉजिकल नेट का मतलब क्या है, ये वाला ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। फाइन, इट मीन यूजर नेम मेरा एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए, तो दैट इज द लॉजिकल नॉट। फाइन, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ एंड यू विल सी अगेन यू आर
लॉग्ड इन का आउटपुट मेरे पास आने वाला है विद इन 1 और 2 सेकेंड, एंड यू विल सी कि ये यहाँ पर रन हो रहा है। और देखिए जब तक आप अगर आपका आउटपुट नहीं आएगा ना, ये इसी तरीके से घूमता रहेगा। ऑन सो यू विल डू, आई थिंक ये थोड़ा टाइम ले रहा है। एंड आफ्टर दैट देखो, फिलहाल जब तक ये कोड रन कर रहा है, आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट का अच्छी तरीके से अच्छा सा एक विजुअलाइजेशन भी हो चुका है विद द यूज ऑफ दिस प्रैक्टिकल। एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है, सिंपल एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ आप सभी से, आप जाकर के कमेंट सेक्शन में बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी इन द सेंस रिलेटेड टू द पाइथन और द दिस सीरीज, वहां से जाकर के पूछ सकते हैं, और मैं आपको विद इन मतलब एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड आई होप ये रन नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक देयर इज सम नाइट इश्यूज। हाँ लो, अब देखो इनपुट भी मांग रहा है। अब देखो मैंने इसको कुछ भी लिखना है, मुझे पासवर्ड वगैरह लो, नहीं लिख रहा, कुछ भी लिख रहा हूँ, फाइन। और जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, एंड यू आर लॉग्ड इन, इट मीन मुझे अपना यूजर नेम चाहिए, और यूजर नेम अगर मैंने सही भर दिया, फाइन। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब देखो मैं यूजर नेम बिल्कुल सही सही रखूंगा। अब लॉजिकल नोट का मतलब ये यूजर नेम सही नहीं है आपके इनपुट के, फाइन। तो मैं यहाँ रखा मैंने 367@yahoo.com। और अब मेरा जब सही है तो ये मेरा रन नहीं होगा, इट मीन ये आ जाएगा रॉन्ग इनपुट्स, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल नॉट ने काम किया और इस कंडीशन को इस कंडीशन के ट्रू नहीं रखना था, देन ओनली ये रन करता। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। एंड अब हम मूव करते हैं अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर के ऊपर। सेम, इट इज यूज्ड टू चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज यूज्ड टू चेक इफ टू refer to the same object in memory। सेम ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने ऑब्जेक्ट बताया था आपको कि लाइक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया a=10, और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया b=20। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एज अ ऑब्जेक्ट है, फाइन। अगर मैं इनकी क्लास की बात करूं तो मेरे पास क्लास क्या आने वाली है, इंट, फाइन। इट मीन्स या ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट आपस में सेम है, वो कौन बताएगा, इस ऑपरेटर, फाइन। इसका भी चलिए जल्दी से जल्दी हम एग्जांपल देखते हैं, और दैट इज यहाँ पे आगे फिर से कमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन, फाइन। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का डेमोन्स्ट्रेशन कराऊंगा कि लाइक a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। अब आफ्टर दैट मैंने वहां दिखाया था आपको कितने ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, 2 ऑपरेटर, लाइक इज और इज नॉट। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं लिखूंगा a इज b और b इज a। इस तरीके के कमांड्स को जब भी मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, ये मुझे किस में वैल्यू देगा, चलिए देखते हैं। फाइन, मैंने कहा प्रिंट a इज b, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, ये मैं इसने मुझे किस में दिया, बूलियन में, बूलियन वैल्यूज में इसने मुझे दिया कि लाइक a की वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी है और b की वैल्यू आपने लिखी है 20, सो दैट ये आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है। क्या नहीं है, सेम ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स वैल्यूज आपस में सेम नहीं है, सो दैट ये आपको फॉल्स और ट्रू में देगा। अब इस कंडीशन का यूज आप कहाँ करते हैं, मेनली आप यूज करते हैं ऐसी जगह, लाइक मेरा पासवर्ड ही क्या मेरा यूजर नेम नहीं है, सेम लॉगिन क्रेडेंशियल्स में आप इनका यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और दिखा देता हूँ, प्रिंट ए इज नॉट बी, और जैसे मैं इसको कराऊंगा तो इट मीन्स 10 की वैल्यू 20 के इक्वल नहीं है, सो दैट ये आपका प्रिंट हो जाएगा। और देन मैं इसको करता हूँ तो ऊपर वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी और नीचे वाली फॉल्स। दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी ऑपरेटर। और सेम चेकिंग फॉर समथिंग और नथिंग, सेम अगर मैं ईमेल में भी चेक करूं या फिर किसी भी लॉगिन में चेक करूं या फिर किसी भी एग्जांपल में, तो ये उसकी आइडेंटिटी, उसकी एग्जिस्टेंस बताने की वर्क करता है मेरा द आइडेंटिटी ऑपरेटर, फाइन। सो आई होप आइडेंटिटी ऑपरेटर बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से दो वैल्यूज किस ऑब्जेक्ट्स पे रिलेट कर रही हैं इन द मेमोरी, वो आपको कौन बताता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स की कुछ एनालॉजीज हैं, वो भी हम आज कवर करेंगे। एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना
a membership operator. If a value is present in a sequence like a list, tuple और string, कहने का मतलब ये जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है सिंपल। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जैसा इसका नाम मैंने आपको बताया, देखो हम इसके नाम को थोड़ा सा देखते हैं। मीन्स मेंबरशिप का मतलब ये मेंबरशिप चेक करेगा किसी भी एलिमेंट की। फाइन, इट मीन इन द सेंस अगर हम किसी एलिमेंट की मेंबरशिप चेक करना चाहते हैं कि लाइक वो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर टपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर का इन या फिर नॉट इन का यूज करके हम उसको आराम से कर सकते हैं। फाइन, अब देखो इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ, लाइक जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, मेरे पास ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक लिस्ट है। फाइन, अब मैंने करना क्या, मुझे वन चेक करना है कि चेक वन इज द मेंबर ऑफ लिस्ट और नॉट। तो इस तरीके से मैं इनका यूज करके मैं इसको चेक कर सकता हूँ। फाइन, अब वो कैसे, चलिए हम देखते हैं। सुनो, चलिए हम देखते हैं। देन अगेन हम करने के वाले हैं, सबसे पहले एक कमेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द, किस ऑपरेटर्स को हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर्स को। फाइन, तो ये हो गया हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि हमने कल देखा था कि लिस्ट किस तरीके से बनती है। एंड आफ्टर दैट हमने 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब हमें चेक क्या करना है कि प्रिंट, ये भी हमें बूलियन में देगा, प्रिंट वन, वन इज, या फिर वन इन लिस्ट। फाइन, आई थिंक ये काम करेगा। नाउ जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ ये मुझे ट्रू दे देगा, एंड इट मींस वन मेरा प्रेजेंट है इस लिस्ट में। अच्छा, सेम मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई और उसमें मैंने दिया SUSHANT। एंड नाउ मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट एस इन स्ट्रिंग, एंड ये दे देगा कि एस उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। एक मिनट, एस इज नॉट डिफाइंड, इट मींस इसको ये नहीं पता कि एस एग्जैक्टली है क्या। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एस को डबल इन्वर्टेड में बंद करके इससे पूछूंगा, एंड नाउ इट मींस ये दोनों ट्रू हो गए। इट मींस ये जो एस वर्ड है, एलिमेंट है, वो मेरा स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, एंड सेकंड थिंग वन इज लिस्ट में प्रेजेंट है। सो चलिए अब हम देखते हैं अपने इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हमने समझ लिया है। इट मींस ये हमें किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये हम यूज करते हैं फॉर द चेकिंग द मेंबरशिप कि यार ये मेंबरशिप है, इसका मेंबर है या नहीं है। इट मींस ये लिस्ट का मेंबर है या नहीं है। अब मैं एक नॉट इन का यूज करके और मैं आपको दिखा दूं, एंड देन फिर हम आगे चलते हैं। नॉट इन पाइथन। फाइन, लाइक मैंने कहा मैंने फिर से एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने का मतलब मैंने यहाँ पर करा प्रिंट 5, क्या 5 मेरा इसके अंदर है या नहीं, लिस्ट के अंदर। सो जैसे ही मैंने इसका प्रूफ किया, इट मींस ये फॉल्स 5 नहीं है। अब जैसे ही मैंने इसमें नॉट इन का यूज किया, इट मींस 5 इसके अंदर नहीं है। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, नाउ इट विल शो यू द ट्रू। सो these are both uh, the membership operator. The first one is in and second one is not in. फाइन, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, चेकिंग गेस्ट लिस्ट, लाइक बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं, या फिर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे वेबसाइट है जिसको हम सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं, जो कि इवेंट्स कोऑर्डिनेशन में आपकी हेल्प करते हैं। फाइन, वहां पर जाकर के इन चीजों का मतलब इस तरीके के प्रोग्राम्स का ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, जहां पर हम ये चेक करते हैं कि लाइक ये गेस्ट हमारा लिस्ट में है या नहीं, या फिर किसी का नाम किसी लिस्ट में है या नहीं है। सेम सेम सिंपल मीनिंग में। और इसके अलावा अगर मैं एक और आपको एग्जांपल बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि लाइक आपने आपके फोन में होती है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। फाइन, इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके पास एक सबसे ऊपर एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सर्च। फाइन, तो सर्च का मतलब क्या, सर्च के अंदर कहीं ना कहीं ये कमांड होता है। इट मींस जैसे ही आपने लिस्ट में लिखा कि रमेश, और आपने जैसे ही सर्च दबाया तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, अपना ऑटोमेटिकली कमांड रन होगा, इसका नाम होगा एग्जैक्टली रमेश इन 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 द लिस्ट, और कुछ भी समझ लीजिए, या फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट, इस तरीके से। सो दैट ये अगर ये रमेश उस लिस्ट में होगा तो ये आपको ट्रू प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज इट विल प्रोवाइड यू द फॉल्स। करके देखते हैं हम जल्दी से इसको। अनदर एग्जांपल, फाइन दोबारा से लिखेंगे हम यहाँ पर, another example of membership operator। फाइन, मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया एक कॉन्टेक्ट लिस्ट के नाम से, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है, और इस लिस्ट के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे दिए, लाइक रमेश एंड, है ना, एंड देन सुशांत
और लाइक फिर तीसरा नाम मैंने दिया सुख, एंड अदर नेम जो मैंने दिया वो है श्याम। फाइन, अब मुझे करना क्या है, मैं इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरे जो जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ लाइक रमेश, वो क्या इस रमेश इस लिस्ट में है या नहीं। रमेश इन कॉन्टैक्ट लिस्ट, फाइन। सो इस तरीके से ऑटोमेटिकली वो चीज आपको शो हो जाएगी कि हाँ भाई, रमेश का नाम का फोल्डर इस लिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, या फिर रमेश नाम का आइकन, या फिर कही जाए तो कॉन्टेक्ट आइकन इस लिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो दिस इज द एग्जांपल वेयर वी यूज दीज मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन रियल लाइफ। एंड अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं हम अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स। फाइन। सो जिस तरीके का इसका नाम है, लाइक मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको शुरुआत में ये चीज बताई थी कि बिटवाइज ऑपरेटर्स आपके ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपके बिट्स पर काम करते हैं, इन द सेंस लोअर लेवल प्रोग्रामिंग में। आपके जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं वहां पर मेनली उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सिनेरियो में ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो हम इसकी जल्दी से डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एट द बाइनरी बिट लेवल। Fine. This is the more advanced and mostly used in lower level programming. अब देखो इन सब चीजों को ना समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बिट्स होते क्या है और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। फाइन, देखो बाइनरी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर ना हमारी एक लैंग्वेज समझता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। फाइन। इस बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है जीरो एंड वन। अब इस जीरो एंड वन के अंदर सारी चीजें हम जितनी भी कंप्यूटर में लिखते हैं वो सारी चीजें जीरो और वन के फॉर्मेट में ही कंप्यूटर के पास जाती हैं। अब जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि पाइथन के अंदर, इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि पाइथन के अंदर एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर नाम की चीज होती है। वो करती क्या है कि आपके इंग्लिश बेस्ड कोड को, इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड कोड को कंपाइल करती है और इंटरप्रेट करती है, इट मीन्स ट्रांसलेट करती है इन द मशीन कोड में। और फिर वो मशीन कोड बताता है कि मशीन मशीन के पास जाकर के फिर वो मशीन उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। फाइन। अच्छा, अब मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइक मैंने आपसे कहा कि मुझे दो नंबर्स का कैलकुलेशन करना है। आपने कहा एक नंबर हो गया 10 और दूसरा नंबर हो गया लाइक 5। फाइन। इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा, अब ऐड ऑपरेटर्स तो ऐड करता है। फाइन। अब एक्चुअल में अगर हम कंप्यूटर के अंदर देखें तो ये नंबर्स ऐड नहीं होते, इनकी बाइनरी कोड ऐड होता है। अब बाइनरी कोड बनाने का सबसे देखो बेस्ट तरीका जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये, अगर डेसिमल से आपको बाइनरी में चेंज करना है, फाइन, आपको करना क्या है, थोड़ा सा ऊपर चल के मैं बताता हूँ। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। एक इस तरीके का टेबल बना लीजिए, 8, 4, 2 और 1। ओके। अच्छा, अब मेरे पास एक नंबर है a इक्वल्स टू 10। अब 10 को मैं इनमें डिवाइड करता हूँ। फाइन। अब 10 देखो मेरा कब होगा, जब मेरा एक इस पर हो 1 और एक इस पर। तो 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10, बाकी जगह पर मैंने कर दिया 0। नाउ दिस इज द बाइनरी कोड 1010। फाइन। सेम फॉर बी। अगर मैं बी की बात करूं तो ये तो मेरा ए के लिए हो गया। अब मैं अगर बी की बात करता हूं तो 4 + 1 करके मेरा 5 हो जाएगा ना। तो मुझे क्या करना, 0 1 0 1। तो नाउ बी की वैल्यू मेरी हो गई 0 1 0 1। अब इन दोनों को करना है मुझे ऐड। फाइन। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक 1 0 1 0 और 0 1 0। सॉरी, एक मिनट। नाउ 0 और 1। अब इन दोनों को मुझे करना है ऐड, दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, 15। ओके। तो ये हो गया 1 0 + 1 1 0 + 1 1 0 + 1 1। अब इस कोड को मुझे क्या करना है, गौर से देखिएगा। अब इस कोड को मुझे दोबारा से डेसिमल में चेंज करना है। ये मेरा कौन सी फॉर्म है, ये मेरी बाइनरी फॉर्म है। फाइन। अगर मुझे इसको फिर से चेंज करना है डेसिमल में, मैं सिंपल इसी टेबल का फिर से यूज करूंगा, इस टेबल का। अब देखो 8 के पास 1 है तो मतलब मुझे कितना प्लस करना है, 8 प्लस। फिर 4 पे भी 1 है तो मुझे 4 प्लस करना है, 4। फिर 2 पर भी 1 है तो मुझे 2 प्लस करना है। 1 पे भी 1 है तो मुझे फिर से 1 प्लस करना है। एंड यू विल सी 8 फॉर 12, 12 और 2 14 और इक्वल्स टू 15, जो कि मेरा आंसर आना था 10 और 5 को ऐड करके। तो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो हाउ the numbers are changed into from decimal to binary। और इसी बाइनरी पर हमारा बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। अब वो कैसे करता है, चलिए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। फाइन। सबसे पहले हम इसके ऑपरेटर्स को समझते हैं। आपने समझ लिया कि किस तरीके से बाइनरी से इसमें चेंज करना है, जो कि वैल्यू होगी 10 10
और 0 1 0 1, इन दोनों को ऐड करके 1 1 1 1 आता है, जिसको हम 15 बोलते हैं। और एक्चुअल में 10 और 5 को ऐड करके हमारा 15 ही आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, ये होता है बिटवाइज एंड, this is the bitwise or, and this is bitwise XOR, and this is bitwise not, and this is bitwise left shift, fine, ये भी बताऊंगा, and this is the bitwise right shift। ओके, अब हम बात करते हैं बिटवाइज एंड की। बिटवाइज एंड का मतलब ये है कि अगर मैंने कहा चेकिंग परमिशन, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर मैं इसकी एनालॉजी के साथ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फाइन, एनालॉजी कुछ इस तरीके से। अब देखो, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड दिस यू मस्ट फर्स्ट सी द नंबर इन अ बाइनरी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को बाइनरी में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए ये 10 है ना, तो यहाँ पर एक 1 आ जाएगा, एक 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। नाउ इट विल 0 1 0 1, फाइन। अब 6 को करने के लिए 4 और 2 मतलब 1 1 0 0, फाइन। तो ये हो गया 0 1 1 0। अब ये दोनों आपस में नंबर किस में चेंज हो चुके हैं हमारे, ये चेंज हो चुके हैं हमारे डेसिमल से बाइनरी के अंदर, फाइन, डेसिमल से बाइनरी के अंदर। दोबारा से सुनो, डेसिमल से बाइनरी के अंदर। अब वी विल यूज 4 बिट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, दोबारा से समझो, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम केवल 4 बिट का यूज कर रहे हैं। इट मीन्स 10 6 ऐसी वैल्यूज का यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इन द सेंस 4 बिट मतलब 1 2 3 4, ये 4 स्पेसेस, इनका यूज कर रहे हैं। मतलब उतनी ही वैल्यूज को हम ऐड करा कर देख रहे हैं जो इन चारों में बन जाएगी। मतलब मैक्सिमम 15 तक हम ऐड करा सकते हैं, फाइन। अब हम लोग इसमें कुछ भी ऐसी वैल्यू को ऐड नहीं कराना चाहेंगे। और आई मीन मैं एक काम करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, बिकॉज ये 16 हो रहा है कैलकुलेशन, तो ये समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी एट दिस मोमेंट, फाइन। तो मैंने इसको करा 5, एंड जो कि मेरे लिए होने वाला है लाइक 5 का तो 4 + 1, फाइन। तो 0 1 0 1। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। एंड दिस इज 0 1 0 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 10 और दिस इज इक्वल टू 5, ताकि एडिशन कराने पर हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हमारा बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो चुका है। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम 4 बिट्स का यूज कर रहे हैं, लाइक 8 4 2 1। ओके, बट इन रियलिटी पाइथन ऐसा नहीं करता। पाइथन मिनिमम 32 और 64 बिट्स के ऊपर काम करता है, सो दैट कैलकुलेशंस थोड़ी और इजी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैंडल हो सके पाइथन के थ्रू। ओके, अगर मैं समझना चाहता हूँ, देख सेम इसी चीज से कि लाइक ए की वैल्यू है 1010 और बी की वैल्यू है 0101। अब देखो, एनालॉजी ये है बिटवाइज एंड समझने के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, वो समझिए। जैसे मैंने बोला बिटवाइज एंड को, लाइक बोथ मस्ट एग्री चेक। बोथ मस्ट एग्री चेक का मतलब ये है कि लेट सपोज एक कंडीशन मैं आपको देता हूँ, एक आप हो फ्रेंड 1, लाइक आप एक फ्रेंड हो, फाइन, आपका एक और फ्रेंड है, फाइन। इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, कोई भी चीज, ये गए मार्केट और वहां जाकर जाने के लिए इन्होंने बनाई एक लिस्ट। अब लिस्ट में कुछ इस तरीके की चेक लिस्ट है, इसका नाम है 10 और इसका नाम है 6 या फिर 5, फाइन। दोबारा समझो, इसका नाम है 10 और इसका नाम है 5। क्या है इसका नाम, इसका नाम है 5। ओके, इन दोनों ने बनाई एक लिस्ट कि लाइक मुझे एक सामान लेकर के आना है, A 1 0 1 1, ये 4 चीजों की लिस्ट है, 0 1 0 1, फाइन। अब इस केस में होगा क्या, इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन रखी। इसके घर वालों ने बोला कि भाई ये जाओ, ये 4 सामान लेकर के आओ। इसके वालों ने बोला कि ये जाओ 4 सामान के लेकर के आओ, फाइन। अब ये गए मार्केट में, इन्होंने बोला कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं साथ साथ, और जो चीज हम दोनों बोथ एग्री करेंगे, बोथ मस्ट एग्री, मतलब कि ये दोनों जो चीज एग्री करेंगे वही सामान लेंगे हम, राइट। लाइक मैं जिस चीज को लेना चाहता हूँ, अगर तुम भी उस चीज को लेना चाहते हो तो तुम दोनों उस सामान को लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक बिट, फाइन। कहने का मतलब, अगर हम बिटवाइज को लॉजिकल गेट्स के थ्रू समझे तो वो इस तरीके से कि मैंने एक बना दी यहाँ पर टेबल, फाइन। अब देखो, इसमें होगा क्या कि लाइक ये फ्रेंड 1 और ये है फ्रेंड 2, फाइन, ये 0 और ये 1। अगर मान के चलो ये दोनों चाहते हैं कि लाइक इन दोनों का डिसीजन है आपस में, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलर कर देता हूँ आपके लिए, फाइन। कि लाइक यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर एग्री, ठीक है। इस तरीके से मेरी दो कंडीशन बन चुकी है। यहाँ पर हो गया फ्रेंड 1, यहाँ पर हो गया फ्रेंड 2। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर फ्रेंड 1 मेरा लाइक ये प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, ये 4 प्रोडक्ट है।
ओके, P1, P2, P3 और P4। अगर ये प्रोडक्ट 1 के लिए F1 और F2 दोनों एग्री कर रहे हैं 1 और 1, तभी हम लेंगे इस प्रोडक्ट को, फाइन। या फिर दोनों डिनाई कर रहे हैं तभी मैं इसको डिनाई करूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बिटवाइज एंड, कि अगर हमारा दोनों जगह पर इस चीज को चेक मिलेगा या दोनों जगह पर इस चीज को एग्री होंगे, देन ओनली बिटवाइज ऑपरेटर काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बिटवाइज एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। हम कुछ इस तरीके से काम करते हैं, लाइक bitwise and, bitwise or, bitwise XOR, bitwise not, bitwise left shift and bitwise right shift। अगर हम bitwise left shift की बात करें तो सिंपली हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि A is left shifted by 2, it means A का मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, फाइन। इन द सेंस मुझे 2 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से कहा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, फाइन। मैंने कहा A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू अगेन मैंने रख दी 3, फाइन। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, प्रिंट A इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट इनटू इवन वन। अब ये होगा क्या, A की वैल्यू 10 है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस ये वैल्यू मेरी 20 हो जाएगी, फाइन। अच्छा, अगर मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया ना, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल 40। अगर मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया या फिर 3 लिखा, 3 के साथ शिफ्ट किया, तो इट विल 3, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 3 बार 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 80। ओके, अच्छा, इसको हम बोलते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ओके, अच्छा, मैं अब यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ से बात करता हूँ। ए इज लेफ्ट शिफ्टेड बाई 1, इट मीन्स इस 3 को या फिर इस 1 को एक बार 2 के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसका वैल्यू आने वाली है 5। ओके, अगर मैंने इससे कहा 2, इट मीन्स इसको 2 बार 2 इंटू 2 से डिवाइड कर किया जाएगा, इट मीन्स 2 इंटू 2। देखो मैं दोबारा से आपको और सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि लाइक देखो मैं ऐसे समझाता हूँ कि लाइक आपने लिखा लेफ्ट शिफ्ट, फाइन। मैंने यहाँ पे कहा ए इज लेफ्ट शिफ्टेड बाई 1। अब होगा क्या, 8 4 2 1। इसको अगर मैंने लिखा जाए, ए की वैल्यू मैंने दी यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा मेरा 1 0 1 0। इसके बाद आता है 16, इसके बाद 32, इसके बाद 64, फिर 128, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, फाइन। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको दूर दूर लिखता हूँ सो दैट ये तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, लाइक 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं, अगर लाइक ए को मैं अगर लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से तो लिखेंगे, लाइक 1 0 1। अच्छा, जैसे ही मैं इसको लेफ्ट लेफ्ट साइड में एक बार शिफ्ट करूंगा, फाइन, मतलब इस साइड में मुझे एक बार शिफ्ट करना है, तो ये मेरी वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी, इस वाले के नीचे, मतलब 1। ये वाली वैल्यू चली जाएगी इस वाले के नीचे, मतलब 0। अब देखो ये चीज ना इसके साथ रिलेट करो अभी करके, इस तरीके से देखो, ये वैल्यूज आपकी एक एक आगे शिफ्ट जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर वाला 1 इधर शिफ्ट हो गया, 0 इधर शिफ्ट हो गया, अब ये वाला 1 मेरा 4 के नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला 0 मेरा इधर किसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 0, फाइन। क्या हो गया, ये मेरा हो गया 0। ओके, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर 1, सॉरी 0 फिर से क्या, हम्म, अब नाउ ये मेरा हो गया 0। अब देखो अब इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 16 प्लस, ये तो 0 ही हुआ, फिर ये 1 का मतलब +4 प्लस 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो इसकी कैलकुलेशन हो गई 20। इट मींस अगर मैं इसको एक बार लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 2 के साथ। ओके, अच्छा, इसी को मैं अगर 2 बार शिफ्ट कर रहा हूँ तो अब होगा क्या, एक बार तो मेरा ये शिफ्ट हो चुकी है, मतलब ये कितनी बार शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट 1। अब मुझे इसको एक बार और शिफ्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक बार और शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, फाइन। अब देखो ये अब क्या होगा, ये जो 1 है वो मेरा कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, मतलब 1। तो ये जो 0 वो मेरा इसके नीचे मतलब 0, ये 1 मेरा इसके नीचे मतलब 1, और ये 0 मेरा इसके नीचे मतलब 0 0 और 0।
तो ये मेरा कितना हो गया 32, मतलब 32 प्लस 8, बाकी तो सारे जीरो ही है, दिस विल बी 14। इट मीन्स अगर मैं 2 बार शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट में, तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसका, 2 into 2 का। ओके, अगर एक बार करता हूँ तो केवल 2 का मल्टीप्लाई, और मैं 2 बार शिफ्ट करता हूँ तो 2 into 2 का। अच्छा, अगर मैं इसको 3 बार शिफ्ट करता हूँ तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 into 2। ओके, अच्छा सेम अगर मैं इसको राइट में शिफ्ट करता हूँ लाइक इस तरीके से, तो होगा क्या, मेरा एक बार डिवाइड करना है, ठीक है, किससे, 2 के साथ। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, लाइक अगर मैंने 1 के साथ शिफ्ट किया राइट में, मतलब इस साइड में, फाइन, तो होगा कि मेरा, मुझे किसके साथ डिवाइड करना है, 2 के साथ, कितनी बार, एक बार, एक बार डिवाइड करना है 2 के साथ। अच्छा, मैंने अगर इसको राइट शिफ्ट किया 2 टाइम्स, तो मतलब मुझे किसके साथ डिवाइड करना है, 2 into 2 के साथ। अगर मैंने 3 के साथ शिफ्ट किया तो मुझे किसके साथ डिवाइड करना है, 2 into 2 into 2। तो दिस इज ऑल अबाउट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। इसको हम चलिए करके देख लेते हैं यहाँ पर। एंड अगेन मैं इसको जब 3 के साथ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 3 बार डिवाइड होगा किसके साथ, 3 के साथ, फाइन, मतलब 8 के साथ। ओके, सो दिस इज द बिटवाइज राइट शिफ्ट। ओके, अब देखो बिटवाइज एंड भी आ गया और भी आ गया। एंड नाउ जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो यू विल सी 2 and 11 इज द आउटपुट, फाइन। ओके, सो सेम, दीज आर द टोटल टॉपिक्स जो हमने आज कवर करे हैं। अगेन मैं उसको एक बार से वाइंड अप कर लेता हूँ। ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, फाइन। आई होप आपको कहीं पर भी इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। एंड दिस इज द बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट में। अगर इसमें भी आपको कहीं पर भी लाइक बिटवाइज, देखो हम इसके ऊपर ना इस वाले ऑपरेटर को और ज्यादा एनहांस तरीके से समझेंगे जब हम इसके ऊपर वो करेंगे, लाइक प्रोग्राम्स इसके ऊपर करके देखेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे। ये बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज और एंड और, इतना इसका बेसिकली यूज होता नहीं है, बिकॉज ये लोअर लेवल प्रोग्रामिंग में यूज होता है। इस वजह से मैंने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, ज्यादा इलस्ट्रेशन नहीं करी इसकी, बिकॉज रिलेवेंसी के साथ अगर लेक्चर की लेंथ बढ़ाई जाए, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। सो हमने देखा इसको परमिशन सेट करने के लिए लाइक लगाया जाता है, लाइक एक ये परमिशन है, एक ये परमिशन, इन दोनों परमिशंस को अगर ये दोनों ऑन है तो ना उस केस में हमारा क्या आने वाला है, हमारा आउटपुट, उस केस में आउटपुट हमारा जीरो नहीं आएगा, इट मींस 1 आउटपुट आएगा। एंड दैट इज द मेन यू नो द क्रक्स बिहाइंड इट। एंड आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा कैसे हम बिटवाइज का यू नो चेंज करते हैं डेसिमल्स को बाइनरी के अंदर। सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई हो। अगर कहीं भी दिक्कत है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक इट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर for your to your friends or colleagues, and thanks a lot.